सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। उत्तर भारत के एक छोटे से सुंदर गांव सत्यलोक में हर साल 31 दिसंबर की रात को लोग नया साल मनाते। लेकिन इस जश्न के दौरान अक्सर लोग अपने मूल्य और आध्यात्मिक को भूल जाते। शराब, मांसाहार और फिजूल खर्ची इस नई परंपरा में बना चुके गांव के बुजुर्ग यानी ज्ञानी लोग चिंतित रहते कि ऐसी आदतों से गांव का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन नई पीढ़ी उनकी बातों को अनसुना कर देती। गांव के बीच में प्राचीन मंदिर जहां पे सत्संग होता था, जिसे लोग केवल दिखावे के लिए किए जाते। इस मंदिर में सतगुरु निरंकार की जो कि हमेशा पूजा पाठ होती है, जैसे सत्संग वगैरह वगैरह। 31 दिसंबर की सुबह गांव में जो कि महात्मा जी आए, उनका नाम स्वामी संतानंद था। उन्हें महात्मा संतानंद कह के बुलाते थे। वे एक महान और योगी आध्यात्मिक शिक्षक भी थे। उनका चेहरा तेज और ज्ञान से भरा हुआ था। स्वामी जी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, क्या आप जानते हैं कि नया साल आपके जीवन में नई ऊर्जा और दिशा लाने का सबसे अच्छा अवसर है। लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से मनाते हैं तो यह पूरे साल विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। गांव वालों ने पूछा, महात्मा जी हमें बताइए, हमें क्या करना चाहिए। जो कि महात्मा जी ने कहा, आज रात 5 दीपक जलाना महा उपाय करें। यह उपाय से जीवन में धन, सुख और शांति और सच्चे मार्ग भी खुल जाएंगे। यहाँ से जो हमारी अभी तक अंधकारमय जीवन जी रही थी, वह अब प्रकाशमय हो जाएगा। सत्संगत जी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं पूरी सच्चाई। छोड़ कर देखने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। सत्संगत जी, महात्मा जी बताए, पहला दीपक माता पिता और बड़ों के चरणों में जलाए, इससे उनके आशीर्वाद से आपका जीवन समृद्ध होगा। दूसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाए, यहाँ लक्ष्मी जी को आमंत्रित करेगा। तीसरा जो कि रसोई में जलाए, इससे आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। चौथी जो कि हमें ऐसी जगह पर जलाना चाहिए जहाँ शुद्ध आत्माएं जो रहती है। पांचवा दीपक किसी गरीब या जरूरतमंद के घर में जलाए, यह आपको समाज, समृद्धि और आशीर्वाद दिलाएगा। ये 5 दीपक केवल प्रतीक है नहीं है, ये 5 दीपक नहीं बल्कि आपके जीवन के 5 स्तंभ है। इन्हें जलाने से आपके सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। अक्सर हम मानते हैं निरंकारी सत्संग में, लेकिन निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन को न हो अनेकों देवी देवता पूजे जाने वाले, लेकिन सब क्या है, एक है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। गांव के अधिकांश लोग यह तो बस एक आधारित है। सत्संगत जी, अपने दिल पे न लेना। गांव के अधिकांश लोग स्वामी जी की बात, जो कि महात्मा जी की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति रमेश, जो गांव का गरीब था, गरीब किसानों में से एक था, स्वामी जी जो कि बताए, वे भी महात्मा जी की बात को गहराई से प्रभावित हुआ। उनकी बातों से रमेश ने सोचा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं भी है। अगर यह उपाय मेरे जीवन को बदल सकता है तो मुझे इसे जरूरी से करना चाहिए। रमेश के पास दीपक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने घर में रखी पुरानी मिट्टी से 5 दीपक बनाए और घर में बचा हुआ थोड़ा सा तेल उसमें डाला। 31 दिसंबर की रात रमेश ने 5 दीपकों को जलाया। पहला दीपक
उसने अपने माता पिता के चरणों में रखा। उनके चेहरे पर अद्भुत खुशी दिखी। दूसरा दीपक उसने घर के मुख्य द्वार पर रखा, और तीसरी दीपक जो कि रसोई घर में, और चौथी दीपक उसने अपने छोटे से एक स्थान जिसको बोलते हैं बाबा का, यह इसमें कुछ शुद्ध शब्द रखते हैं, शुद्ध उसमें रखे। और पांचवा दीपक उसने गांव के एक विधवा के घर जाकर जलाया। रमेश ने भगवान की प्रार्थना किया, हे ईश्वर, मेरे जीवन में प्रकाश लाओ, मुझे सही मार्ग दिखाओ। अगले दिन यानी 1 जनवरी रमेश के जीवन में अद्भुत घटनाएं होने लगी। गांव के जमींदार ने उसे उसकी ज़मीन का कर्ज करने का जो कि माफ़ करने का ऐलान किया। बंजर ज़मीन में अचानक फसलें अच्छी होने लगी। शहर के एक बड़े व्यापारी ने रमेश को अपनी फसल का सबसे बड़ा ग्राहक भी बना लिया। कुछ ही महीनों बाद रमेश ने गांव के सभी अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब गांव वालों ने रमेश की तरक्की देखी तो वे दंग रह गए। उन्होंने रमेश से पूछा, भाई, तेरा जीवन अचानक ऐसे कैसे बदल गया? रमेश ने उन्हें 5 दीपकों के महाउपाय के बारे में बताया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्वामी जी की बातों को अनसुना कर दिया। गांव वालों ने स्वामी संतानंद को वापस बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी। स्वामी जी ने कहा, जो कि महात्मा जी थे, दीपक केवल एक उपाय नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शक भी है। माता पिता का सम्मान करे और शुद्ध भोजन का सम्मान करे। आत्मा की शांति और दूसरों की सेवा, ये जीवन को समृद्ध बनाता है। न कि 1 जनवरी के दिन अक्सर मांस मछली लोग बनाते हैं। सत्संगत जी, उस साल से पूरे गांव में 31 दिसंबर की रात दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। अक्सर यह थोड़ा सा भी वीडियो आपको पसंद आई हो, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए। और साथ ही एक ऐसी दर्द भरी कहानी जो कि सुनने के बाद आपकी रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। ऐसा विचार इसमें है, सुनने के बाद हृदय काँप उठेगा। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, अक्सर 1 जनवरी आने ही वाला है आज, लेकिन लोग अक्सर बहुत से नाना प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन आपने तो कर लिया, लेकिन जो हमारे घरों में जो गाय माता है, आपको पता नहीं है, उनको यह एक चीज़ खिला देने से, ऐसा शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि यह एक चीज़ मात्र खिलाने से अद्भुत चमत्कार होंगे। आइए जानते हैं, और साथ ही इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आपको सुनने को मिलेंगे, और कहानी के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो को पूरी सच्चाई के साथ साथ संगत जी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी पता कर पाएंगे। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूर्यनगर में एक परंपरा थी कि लोग साल के पहले दिन गायों को विशेष भोजन कराते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि यह कार्य पूरे साल समृद्धि और धन के दरवाजे खोलता है। लेकिन समय के साथ इस परंपरा को भुला दिया गया है। अब गांव के लोग 1 जनवरी को सिर्फ जश्न, मांसाहार और व्यर्थ खर्च में ही लगे रहते हैं। गायों को कोई देख भी नहीं रहा। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन जो कि मंदिर था, जिसके पास एक बूढ़ी गाय गौरी रहती थी। वह निर्जीव सी दिखती थी, क्योंकि उसे कोई भोजन या पानी देने वाला नहीं था।
गौरी को देखकर लगता था कि उसकी अंतिम सांसें चल रही है। 31 दिसंबर की शाम को गांव के एक जो कि साधु जी के जो कि उनका नाम अंचलानंद था, वे सत्संग किया करते थे अक्सर, निरंकारी सत्संग। उनके चेहरे पर इतने तेज था कि उनके शब्दों में ऐसी गहरी आध्यात्मिक शक्ति थी। उन्होंने गांव के चौराहे पर प्रवचन रखना शुरू किया। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि गाय को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। विशेष रूप से 1 जनवरी के दिन अगर कोई गाय को खाना खिलाता है तो उसकी सभी बाधाएं दुख दूर हो जाती हैं और लक्ष्मी जी की स्वयं कृपा उन पे हो जाती है। गांव के लोग वास्तव में कुछ लोग उनकी बातों को मजाक समझकर हंसी उड़ाने लगे, लेकिन गांव का एक गरीब युवक रमेश उनकी बातों से प्रभावित हुआ। रमेश एक ईमानदारी और मेहनती किसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। उसकी फसल खराब हो जाती, कर्ज बढ़ता जाता और घर में भूखमरी का माहौल बना रहता। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे सोते थे। जब उसने साधु बाबा की बात सुनी तो उसने सोचा, अगर गाय को खिलाने से सचमुच मेरा भाग्य बदल सकता है तो मुझे यह काम करना जरूर चाहिए। रमेश के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसने अपने घर में इधर उधर से देखा और पाया केवल एक थोड़ा सा आटा और गुड़ बचा था। उसने ठान लिया कि वह इनसे रोटी बनाकर गाय को खिलाएगा। 1 जनवरी की सुबह रमेश उठकर रोटी बनाता। वह उस रोटी को लेकर मंदिर के पास पहुंचता, जहां गौरी गाय बैठी होती। रमेश ने प्यार से रोटी को गौरी के सामने रखा। गौरी ने रोटी खाई और रमेश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, ऐसा लगा मानो वह मुझे आशीर्वाद दे रही हो। रमेश को अंदर से अद्भुत शांति महसूस हुआ। अगले ही दिन रमेश के जीवन में अद्भुत घटनाएं घटी। उसकी खेत अचानक लहलहाने लगी। उसके पुराने कर्जदार ने कहा कि उसे कर्ज वापस करने की ज़रूरत नहीं है। गांव का एक बड़ा व्यापारी आया और रमेश का ज़मीन पर खेती के लिए बड़ी रकम देने का पेशकश किया। कुछ ही दिन बाद रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। जब गांव वालों ने रमेश की तरक्की देखी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने रमेश से पूछा, भाई, तेरा भाग्य अचानक कैसे बदला? क्या मुझे भी बता सकता है? रमेश ने उन्हें निरंकारी जो महात्मा जी की बातें बताई। यह भी कहा कि 1 जनवरी को गाय को रोटी ज़रूर खिलाना। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से गांव वाले ने मांस खाना छोड़ दिया और अच्छे कर्म करना शुरू किया। 1 जनवरी से उन्होंने घोर पाप जो किया था उनसे वह वापस भी मिला। गांव वालों ने बाबा को वापस बुलाया, जो कि महात्मा जी थे। उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा, गाय केवल एक पशु नहीं, वे हमारे जीवन और समृद्धि का आधार है। उसका सम्मान करना और उसे भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। 1 जनवरी को गाय को भोजन कराने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन, सुख और शांति आती है। यह केवल धन की बात नहीं है।
गाय को भोजन कराना आपके भीतर करुणा और दया का भाव उत्पन्न होता है, जो हर समस्या का समाधान करता है। उस साल से गांव वालों ने 1 जनवरी को गाय को भोजन कराया अपना मुख्य कार्य बना लिया। गांव में हर जगह गायों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था की गई प्रधान के द्वारा। धीरे धीरे पूरे गांव का जमीन बदलने लगा, फसलें अच्छी होने लगी, कर्ज उतरने लगे और हर घर में खुशहाली का माहौल छा गया। यह कहानी सिखाती है कि गांव की केवल एक पशु नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है। 1 जनवरी को गाय को भोजन कराने से न केवल हमारी व्यक्तिगत समस्या हल होती है बल्कि हमारे जीवन में समृद्धि और शांति का आगमन होता है। नए साल की शुरुआत सही कर्मों से, अच्छे कर्मों से कीजिएगा। गाय को भोजन कराए और देखिए कैसे आपका जीवन उस दिन से बदलता नजर आएगा। ये हकीकत, ये झूठ नहीं है। लोग अक्सर बुरे कर्म करते हैं और बुरे कर्म के बाद जब दुख भोगना पड़ता है तो कहते हैं कि भला मैं कहाँ से दुख भोगा हूँ, मैंने तो अभी तक बुरा कोई कर्म किया ही नहीं है। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास यही विनती कर रहा है, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर शेयर करना ना भूलिएगा साथ संगत जी।